नमस्कार साथियों, जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हो कि आज हम आपके लिए लाए हैं सिंगल फेस और 2 फेस मोटर स्टार्टर। ये मोटर स्टार्टर 1 HP से लेकर 3 HP तक के लिए बनाए जाते हैं। इससे पहले भी हमने हमारे चैनल पर मोटर स्टार्टर के जो सिंगल फेस और 2 फेस है उनकी वीडियो डाल रखी है, लेकिन उसके अंदर क्या था कि डिजिटल डिस्प्ले में नहीं था। अब जो ये हमने जो स्टार्टर बनाया है, डिजिटल मीटर लगाया गया है। इसके अंदर वोल्ट और एम्पेयर दोनों शो करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में इसके अंदर MCB लगाई गई है और इसके अंदर 3 स्विच दिए गए हैं। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इसमें। और पीछे 2 कनेक्शनों के लिए कनेक्शन प्लेट लगाई गई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके 2 तार यहाँ पर AC लगे हुए हैं। यहाँ पर मोटर के आपको बिजली के AC के तार लगानी है और इसके दूसरी साइड जो मोटर लिखे हुए हैं उधर मोटर के तार लगाने हैं। इसके अंदर सिल्वर के वायर मत लगाइए। सिल्वर के वायर लगाने से क्या होता है, इसके अंदर जो टर्मिनल है वो नट कह सकते हैं, स्क्रू है इसके अंदर जो टाइट करते हैं तो एल्युमिनियम के अंदर बैठ जाते हैं और जिससे एल्युमिनियम टाइट नहीं होता। अगर थोड़ा हलता है तो दोबारा फिर एल्युमिनियम की तार यूज हो जाती है। उसके कारण स्पार्क होकर ये कनेक्शन प्लेट है जो बनने के चांस हैं। तो ये तो रही कनेक्शन की बातें। इस साइड आ गई ये हमारी AC की और इस साइड आ गई मोटर की। ये 3 हार्स पावर के लिए जो हमारी सबमर्सिबल मोटर या मोनोब्लॉक मोटर होती है उनके लिए बनाया गया है। और इसके अंदर क्या क्या फीचर फंक्शन है इसमें बता देते हैं। इस साइड तो ये MCB लगाई गई है। इस MCB से मेन लाइन कट जाती है और ये 25 एम्पेयर के MCB लगाए गए हैं। ये 3 हॉर्स पावर की मोटर के लिए बनाया गया है। इसके अंदर 25 एम्पेयर 25B की MCB लगाई गई है। जब हम इसको सप्लाई देते हैं इसे तो इसके अंदर एक हमारे यहाँ पर ग्रीन बटन नज़र आ रहा होगा आपको। ये हमारा मोटर ऑफ करने के लिए है, रेड है हमारा ऑन करने के लिए। और इसके अंदर एक बटन और दे रखा है, ऑटो का या मास्टर बोला जाता है। अगर इसको दबा के रखोगे, ऑन कर दोगे तो क्या होगा कि जैसे ये हमारा अब ऑफ है, दबाने के बाद ये जरा सा अंदर की तरफ चला जाएगा। ये हमारा इसका मास्टर बोल सकते हो या ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन होने से क्या होगा कि जब लाइट आएगी, जब भी इसमें हमने इसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन किया, सबसे पहले हम इसको ऑटो पर चला के दिखा देते हैं। इसको जब सप्लाई ऑन करते हैं आप देख रहे होंगे कि AC की सप्लाई आ चुकी है। AC इसके अंदर 240 वोल्ट के आसपास लगभग दी गई है। और ये जो है 175 वोल्ट पर मोटर जब चलती है तो 175 वोल्ट होने पर न तो ये चलाएगा और अपने आप ऑटोमेटिक बंद कर देगा, यानी कह सकते हैं कि लाइट डिम होते ही बंद कर देगा। अब ये ऑटोमेटिक मोड पे है। ये लगभग 1 मिनट के आसपास इसका जो डिले टाइम होगा उसके बाद मोटर को ऑन करेगा। वो ऑटोमेटिक में 1 मिनट का रीजन क्या दिया गया है कि ज़्यादातर किसान बोलते हैं कि हमारी जो सबमर्सिबल मोटर है जो पानी उठाती है हमारी पंप से, तो लगभग जैसे जो ही मोटर लाइट का झटका लग जाता है, मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड 5 सेकंड अगर लाइट चली जाती है दोबारा जाती है, अगर हाथों हाथ चालू हो जाएगी। ये देखो आप देख रहे हो लगभग 1 मिनट के आसपास मोटर ऑन हुई है। और 1 मिनट के बाद स्टार्टर का ऑन करने का रीज़न ये है कि जो पानी जब हमारा नीचे गहराई से ऊपर मोटर ऊपर उठाती है, जब मोटर बंद करते हैं या फिर हमारी जो लाइन होती है ट्यूबवेल की आगे लंबी जाई होती है तो उसके अंदर पानी होता है। उसका पानी जब मोटर बंद होती है तो बंद होते ही जो इसका पानी वापस बैक हमारे बोर के अंदर जाता है, तो उससे क्या होता है कि मोटर जो राइट साइड घूम रही है तो अपोजिट घूमेगी, जिसके कारण क्या होगा मोटर का जो चक्कर होंगे वो अपोजिट उल्टी साइड घूमने लग जाएंगे। अगर हम हाथों हाथ अगर ऑन कर देंगे उस समय मोटर बैक साइड घूम रही होगी और जो हमारी जो सप्लाई होगी बिजली वो उसको राइट घुमाने के लिए जोर लगाएगी। न तो वो राइट घूमेगी और न ही लेफ्ट घूमेगी। वो मोटर क्या होगी उस टाइम लोड आपका ज़्यादा लेगी और मोटर जलने के चांस हैं।
और काफ़ी किसानों की जो डिमांड थी कि वो कहते हैं कि हमारी जो मोटर है ज़्यादातर इसी रीजन के कारण बलती है कि जब अर्थात लाइट कट जाती है, अगर उसके अंदर 1 मिनट के आसपास टाइम मिल जाए तो हमारा जो मोटर बिल्कुल फ्री हो जाएगी। इसके मोटर के ऊपर कोई पानी का प्रेशर नहीं रहेगा। मोटर जब चलाते हैं तब प्रॉपर लोड लेगी। अगर अर्थात हम चलाते हैं तो मोटर कम से कम 1 मिनट तक हमारी मोटर उठेगी नहीं उठेगी, नहीं पानी उठाएगी, क्योंकि जब तक वो पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा आगे से आने वाले का, उसकी मोटर की रोटेशन जो रॉन्ग साइड में हो रही है, चल रही है, जब तक वो नॉर्मल नहीं होगी तब तक वो मोटर आपकी चलेगी नहीं। इसीलिए इसका जो रीज़न है कि हमने जो ऑन टाइम है ऑटोमेटिक का जो 1 मिनट के बाद लगाया गया है। और ये मैनुअल भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपको ये 2 स्विच दिए हुए हैं, इसके द्वारा आपको मैनुअल ऑन ऑफ करना पड़ेगा। जो ही हम इसको ऑफ करते हैं ये आपकी ऑफ हो जाएगी, और इसके रेड बटन से हम ऑन करते हैं तो ये देखा हूँ इंडिकेशन का ऑन हो गई। और ये तो हमारा मैनुअल तरीके से ऑन ऑफ करने का होगा। और इसका थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि इसमें जो लॉकट है कि लाइट डिम होने के बाद कैसे ऑफ करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने 220 दे दी, अभी 200 दे दी और 190 हो गई, और जो ही 175 के आसपास आएगी तो मोटर हमारी स्टार्टर के द्वारा बंद कर दी जाएगी। 175 आ गई है, ये लगभग देखो अब बंद हो गई 160-70 में। अगर हमारी मोटर अगर सप्लाई कम रहेगी तो अब हम ऑन करेंगे तो भी ऑन नहीं होगी, ऑटोमेटिक ऑफ कर देगी, ऑफ कर देगी। और उसके लिए क्या होगा कि जब हमारी प्रॉपर लाइट ठीक होगी तब हम मैनुअल तरीके से चला सकते हैं। जैसे लाइट हमारे यहाँ पर 200 के आसपास हो जाएगी तो मतलब ये हम ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा और ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और रही बात हमारी हाईकट की, हाईकट भी हम आपको चेक कराते हैं। अब मोटर ऑन है, जो ही हम इसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे, अब करेंगे 260 प्लस करेंगे तो आप देख रहे हैं मोटर बंद हो गई। अब 200 लगभग हमने 70 लाइट दे रखी है, अब हम ऑन करेंगे ये हमारी मोटर अर्थात ऑफ हो जाती है। लेकिन क्या करते हैं कि हम इसको नॉर्मल लाइट कर देते हैं, इसकी 250 के आसपास, लगभग 250 से 60 तक मोटर जो है चलने के लिए ठीक रहती है। अब ये ऑन हो जाएगी। अगर हम सप्लाई हमारी कम हो जाती है, आप देख रहे होंगे मैं सप्लाई कम कर रहा हूँ, तो कम होने पर भी हमारी मोटर की सेफ्टी करेगा, बंद कर देगा। देखो आप 275 के आसपास होते ही बंद कर दिया, और हमने जाकर मैनुअल चलानी पड़ेगी। अगर ऑटो का अगर काम होगा तो जब लाइट जब जाकर आएगी ना तब ऑटोमेटिक काम करेगा, अन्यथा ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। ऑटोमेटिक का फीचर फंक्शन जब लाइट कटती है उसके बाद ही रिस्टार्ट होता है ऑटोमेटिक। अगर हमने ऑटोमेटिक स्टार्ट कर रखा है, हम पीछे से सप्लाई काट देते हैं, जैसे ये इसने एक मान लो किसी रीजन से इसने बंद कर दी, मान लिया हाई वोल्टेज से मतलब 260-70 होने से इसने बंद कर दी, तब हम सप्लाई काट देंगे। सप्लाई काट दें हम, इसका जो ऑटो सिस्टम हम ऑन कर देते हैं। ऑटो सिस्टम ऑन करने के बाद क्या करते हैं कि हम इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के लगभग मान के चलो कि 1 मिनट के बाद इसको दोबारा से स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर लोकट, हाईकट प्लस टाइमर प्लग ऑटोमेटिक में दिया गया है। इसका ओवरलोड के लिए यहाँ पर एमसीबी लगाई गई है। आप मोटर की कैपेसिटी के अनुसार इस लोड लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा जो अब ये नया प्रोडक्ट है आपको पसंद आया होगा। जिन किसानों को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इसको मोटर स्टार्टर बोला जाता है। सिंगल फेस को 2 फेस और 3 फेस में हमारा तीनों तरीके से तैयार होते हैं। जो 2 फेस का होगा हमारा इसी तरह से डेमो रहेगा, उसकी भी वीडियो हमने डाल रखी है। उसके अंदर क्या होगा कि 2 फेस की मोटर हमारी लगभग 350, अब ये देखो कि हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। 2 फेस के अंदर क्या होगा, हमारी 350 से कम होगी लाइट तो हमारी मोटर को बंद कर देगा, और उससे अधिक होगी तो मोटर चला देगा। बाकी लगभग फीचर फंक्शन सेम रहेंगे। तो हाँ, और एम्पेयर मीटर भी हम आपको चेक करा देते हैं।
इस प्रकार से एम्पेयर भी शो करेगा। अब हमारी 220 लाइट है तो हमारी मोटर ऑन है। एक मिनट कनेक्शन दोबारा ले लेता हूँ। अब हम इसको ऊपर 200 वाट का लोड डालते हैं। 200 वाट में हमारा 1.1 एम्पेयर लगभग दिखा दिया है। ये इस तरीके से हमारा लोड दिखाएगा। जिस किसान को, जिस किसी भाई को हमारा अगर प्रोडक्ट मंगाना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर अब हमारे एड्रेस या हमारी शॉप से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वाचिंग।